तो मैं चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप भी मेरे साथ शामिल हों। आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ या ना? बातें करेंगे? बहुत अच्छा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को टेंशन होता है क्या? टेंशन होता है? हाँ या ना? अच्छा। जिनको टेंशन होता है हाथ ऊपर उठाइए। सर आपकी ये टीम बहुत अच्छी है, मुस्कुरा के उठा रहे हैं भाई। अब होता है ना तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। आप में से वो लोग हाथ ऊपर उठाए जिनको टेंशन नहीं होता है। जरा हाथ ऊपर उठाए जिनको टेंशन नहीं होता है। अच्छा। गिनती के 4 लोगों को टेंशन नहीं हो, 5 लोगों को टेंशन नहीं होता है। गिनती के 10 लोगों को टेंशन होता है। कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, और बताइए ये कौन सी कैटेगरी है। ठीक है। एक बार मैं ऐसी भारतीय सेना का कार्यक्रम कर रहा था, तो जो बड़े साहब बैठे थे, सीओ साहब बैठे थे, उन्होंने कहा गिरीश जी मैं बताता हूँ, आई टेल यू। ये तो मेरी पलटन है भैया, मैं तो इनका माई बाप हूँ। मैंने कहा बताइए सर ये तीसरा श्रेणी कौन सा है। उन्होंने बड़े गंभीरता से कहा ये तीसरी कैटेगरी उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में टेंशन हो रहा है। क्यों परेशान कर रहे हो, वैसे इनमें कोई टेंशन की कमी तो है नहीं। वैसे एक प्रश्न पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? पूछूं? अच्छा। अगर हाँ है तो हाथ ऊपर उठाइएगा, और ना हो तो ना उठाना। अगर हाँ में हाथ उठाने की भी थोड़ी सी मजबूरी लग रहा है, नहीं भी उठाएंगे ना, आपके चेहरे के हाव भाव से मुझे सब पता चल जाएगा कि उत्तर क्या है। ठीक है ना, क्योंकि साहब लोग भी बैठे हुए हैं। पूछूं प्रश्न? पूछूं कि रहने दूं? क्योंकि खतरनाक है ये प्रश्न। अच्छा ठीक है, पूछ लेता हूं। आप में से कितने लोग जबरदस्ती ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं? कृपया हाथ ऊपर उठाएं आदेश अनुसार। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे। बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। कुछ में तो इतनी दिलेरी थी कि उठा दिया, बाकी बोले भैया टकलू तू तो चला जाएगा, 1 घंटे के बाद रहना हमको यहीं पर है साहब लोगों के सामने। अगर दोस्तों आपके मन को थोड़ा हल्का कर देता हूं, करूं? जरूरी नहीं है आप ही ये कार्यक्रम जबरदस्ती अटेंड कर रहे हो सकता है मैं भी जबरदस्ती हूं यहाँ पर। ठीक है भाई, मुझे भी दीदियों ने कहा चलो प्रोग्राम करने के लिए, अब हम भी थोड़े थके हुए हैं। दोपहर को इतनी अच्छी नींद आ सकती है खाना खाने के बाद, और उस टाइम पे बिठा दिया जबरदस्ती। और आप लोग को ज्यादा खुशी पता है कब हुआ? जब ये पता चला कि गिरीश भी जबरदस्ती है ये यहाँ पर। और ये मनुष्य मनोवृत्ति, सैडिस्टिक मेंटालिटी, मैं बताता हूँ। मुझे छुट्टी नहीं मिली उसका गम नहीं है, इनको भी नहीं मिली उसकी खुशी है। ये भी आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा गलत तो कभी सोचते भी नहीं है। मैं तो दूसरों के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, आप लोगों ने कहा आपको टेंशन होता है, और जितना मनुष्य तनाव में रहता है उतना उसकी हर प्रकार की क्षमता कम हो जाती है। The efficiency and capability of an individual reduces drastically. Why? Because you are in a state of stress. चाहे वो समय एक रिसोर्स हो, चाहे वो धन एक रिसोर्स हो, चाहे संबंध एक हमारा रिसोर्स हो, सब में खींचातान होगा। सब कुछ है, 24 घंटे ही है, मेरे पास भी, आपके पास भी, प्रधानमंत्री जी के पास भी, संसार के हर व्यक्ति के पास। इट इज लिमिटेड। एवरीबडी हैज ओनली 24 आवर्स। लेकिन कोई उस 24 आवर्स में वही अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से, आसानी से जी पाता है, और कोई उसी में स्ट्रगल करता है कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय। ये तो सिर्फ समय की बात है। ऐसे हर चीज, जीवन के हर वर्टिकल को आप देख लीजिए, हम आई विल कीप स्ट्रगलिंग विद इट। वैसे मैं आपको बता देता हूं, विश्व भर में मनोचिकित्सकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने 8 मुख्य कारण ढूंढे तनाव के। आप लोग देखना मैं सही कह रहा हूं या नहीं, और अपने साथ रिलेट करना। 8 के अलावा भी कोई कारण हो तो वो भी आप बता सकते हैं। टेंशन का पहला कारण है संपत्ति, धन, फाइनेंस।
मैं जानता हूं दोस्तों, आपको और मुझे मुकेश अंबानी जितना धन नहीं चाहिए, हमको अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना चाहिए उतना भी अपर्याप्त होता है, तो फिर हमको स्ट्रेस आ जाता है। हाँ या ना? सही कह रहा हूं? ठीक। सो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फैमिली कैन लीड टू लॉट ऑफ स्ट्रेस, और ये विश्व भर में ऐसे पाया गया। टेंशन का दूसरा कारण, अब ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, वास्तविकता तो यही है। द मैटर ऑफ फैक्ट इज इट इज वन ऑफ द रीजन, और वो है हमारे आपसी संबंध। संबंधों में बड़ी खींचातान होती है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे फिर आपकी भाषा में अगर बोलो, क्योंकि सास भी का वो बहू थी, वो भी एक स्ट्रेस का कारण। हाँ या ना? संबंधों में तनाव, संबंध तनाव के कारण है या नहीं है? आप लोग कुछ बोलते नहीं है या नहीं? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर ऑलरेडी है ना, अब क्या कर लोगे, जबरदस्ती हाँ 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 बुलवा करके हम लोग और परेशान हो रहे। नहीं, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा, मुझे ना भारत की जनता बड़ी अच्छी लगती है, विदेशी भी अच्छे लगते हैं, लेकिन भारत के लोग तो टू गुड हैं भैया। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत के ऑडियंस। जब मैं भारत के लोगों के साथ बात करता हूँ ना, मुझसे भी अच्छा वक्ता लोग जब बात करते हैं, ओरेटरी स्किल्स जिनका बहुत अच्छा होता है, हमको पता ही नहीं चलता भारत के लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता इतनी काबिल वाली है, वो आंखें खोल के भी सो सकते। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, मुंबई के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं, कितना पार्टिसिपेट, इसीलिए थोड़ा सा जवाब देते रहिएगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप सुन रहे हैं कि। जोर से बोलिए। अच्छा, वो सब गलत चीजें जल्दी सुनाई देता है इनको, ठीक है। चलिए, टेंशन का दूसरा कारण है संबंध। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं संबंध में तनाव की क्या कारण है, संबंध का? शादी, बोलिए मैडम। क्या बात है, आई रियली अप्रिशिएट। कोई आपको बंदूक लगा के बोल रहा है कि अपेक्षा करो? हाँ, हाँ जी। दुख आ रहा है अंदर से मैडम का। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, और हाँ, करेक्ट। अच्छा, क्या बात है, ताली बजाइए मैडम के लिए, बहुत अच्छा। इन्होंने जो कहा उसको थोड़ा क्रूड फॉर्म में बताऊं। अपेक्षा हाउसवाइफ के लैंग्वेज में बता, जैसा मैं चाहती हूं वैसा तो तुम करते नहीं। हाँ या ना? ये देखो पीड़ित, ठीक है। हस्बैंड बोल रहा हाँ, ठीक है, वो रिलेट कर पा रहे, बिल्कुल करेक्ट है सर। अच्छा, प्रश्न पूछूं? जैसे दूसरे दूसरे में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, मदर इन लॉ, माँ, बच्चे, एनीबॉडी, ऑफिस में भी बॉस, सबॉर्डिनेट, एनीवन फॉर दैट मैटर। जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो? हेलो? हाँ या ना? नहीं, जैसे दूसरे चाहते हैं उसमें उत्तर हमारा क्या होता है बता? हाँ हाँ, देखते हैं, बताता हूँ, सोचता हूँ, देखूंगा, करूंगा, बताऊंगा, क्या इतने सारे लॉजिक है। लेकिन जैसे मैं चाहूं अभी के अभी करो। हाँ या ना? आपको नहीं लगता हम सब हिटलर के खानदान के पैदाशी हैं? हिटलर ऐसे ही था, जैसे मैं चाहता हूं वैसे करो, लेकिन जैसे दूसरे चाहते हैं, आई मे और आई मे नॉट डू। इसका मतलब ये है इक्वेशन समान नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं वैसे आप करो, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं हमेशा नहीं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी जाति और मनमानी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं मैडम, मैं आपसे ही पूछता हूं, आई मीन यू कैन रिप्रेजेंट द होल टीम, और भी कोई जवाब दे सकते हैं, ये अपेक्षा कहां से आया? अपेक्षा की शुरुआत कहां से हुई? संबंध का तो लक्ष्य था कि जीवन में सुख की अनुभूति हो, प्यार की अनुभूति। जैसे आपने कहा, हम चाहते हैं कि हस्बैंड हमसे प्यार से बात करे,
प्यार से बात करे, ये तो अपेक्षा हो गया। ये अपेक्षा कहां से आया? मैं आपको बताऊं, थोड़ा मजाकिया कारण है, वैसे तो बहुत सारे बिहेवियरल रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हल्के रूप से आपके साथ शेयर करता हूं। मैं जब 30 साल का था ना, तो मैं शादी नहीं कर रहा था। तो मेरी माताजी ने मुझे कहा शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, और मैं उनको टाल रहा था। करता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, घर खरीद लूं, मुंबई में गाड़ी खरीद लूं, बंगला खरीद लूं, घूम लूं, और एक बार ऐसे गलती से बोल दिया जी लूं। आप समझ रहे हैं? शादी के बाद तो अच्छा रहने दीजिए उसके कुछ लोग हंस रहे, बोले सर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ जीवन बचा, वो तो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं थोड़ा जी लूं, घूम लूं, खा लूं, पी लूं, एंजॉय कर लूं। और जब मैं ये कहने लगा, कुछ दिनों के बाद मेरी माता जी को भनक लग गया, दिस गाय इज एडॉप्टिंग ऑल डिलेइंग टैक्टिक्स। ये भैया डिले कर रहा है चीजों को। एक दिन मेरी मम्मी ने बड़े दर्द से और गंभीरता से पूछा, बेटा तू शादी क्यों नहीं करता यार? अब मुझे पता था माँ थोड़ी तकलीफ में है, तो थोड़ा उनको हल्का करने के लिए मैंने एंगेज कर लिया उनको वार्तालाप में, संवाद में। मैंने कहा मम्मा क्यों करूं शादी? उनको बुरा ना लग जाए, मैं ब्लंटली उनको टाल नहीं दो, अभी नहीं, कल, परसों, नरसों। तो मैंने उनको कहा अच्छा शादी क्यों करूं? जो मेरी माताजी ने मुझे कहा ना, वो मेरे कानों से बात गई, दिमाग को टच किया और बात दिल पर आ गई, और मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा कल सुबह उठते ही साथ पहला चीज शादी करूंगा। सन्नाटा छा गया यहाँ पर। कुछ लोग बोल रहे टकलू, तेरी माताजी ने ऐसा क्या महामंत्र सुनाया जो इतने दिन से तू नाना कर रहा था, तुरंत हाँ कर दिया? ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र तीर छोड़ा? आप लोग जानना चाहेंगे? ये इंटरेस्ट दूसरों के मामलों में कितना जाता है? बोला हाँ। खुद का जब मैं बात कर रहा था टेंशन होता है? टेंशन नहीं होता। फिर भी चेहरा इधर। अब मेरे बारे में कितना इंटरेस्ट है आप लोगों को? चलो आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे भारतीय सेना के ऊपर और उनके परिवार के प्रति बहुत सम्मान है, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। भाइयों और बहनों, मैंने जब 12वीं कक्षा कंप्लीट की थी, मेरे पापा जो है ना था वो सिविल डिफेंस में थे। मैं कैंटोनमेंट में ही रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, जबलपुर में। वहाँ गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, व्हीकल फैक्ट्री आपका शक्तिमान, जोंगा, जिप्सी, आज टाटा और अशोक लेलैंड छोड़ दीजिए, तो उस समय वहीं पे बनता था। सो मैं पला बड़ा ही हूँ कैंटोनमेंट एरिया में। मैं स्कूल ही जाता था शक्तिमान वाले गाड़ी में। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं भारतीय सेना में ज्वाइन करूं। एनडीए एग्जाम लिखा, मैं क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन डिग्री के बाद सीडीएस एग्जाम 2 बार मैंने क्लियर किया, और दोनों बार एसएसबी में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। और हमारे जो वो बड़े अफसरान थे, उन्होंने हमको कहा यू आर नॉट एन ऑफिसर मटेरियल गिरीश, गो बैक, प्रिपेयर एंड कम बैक। मे भी मेरा साइकोलॉजी ठीक नहीं था, क्या हुआ था, मैं दोनों बार रिजेक्ट कर गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे वो कम्बैट ड्रेस पहनने का बड़ा शौक था, जो आज तक वो सपना साकार नहीं हुआ है। और दोस्तों, मुझे आपके प्रति इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड इसीलिए है कि गिरीश भाई तो बहुत आराम से जीता है, घूमता है भारत में। आई लिव माई लाइफ वेरी ब्यूटिफुली, और मेरी सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेवारी आप उठाते हो। आप भारत माँ की रक्षा के लिए अपने परिवार की नहीं सोचते हो, अपने पर्सनल बेनिफिट नहीं सोचते हो, आप भिड़ जाते हो दुश्मनों के प्रति। मुझे ये सौभाग्य मिला है, आपने देखा होगा, जनरल रावत जी और ऐसे बड़े अफसरों से साथ मिलने का। और जब मैं उनका क्लास कराता हूँ या मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो वो पता है क्या कहते हैं? मुझे याद आता है, एक एसएसबी के प्रेसिडेंट साहब मेरे ऑडियंस में बैठे हुए थे, रिटायर हो चुके थे। उन्होंने पता है मुझे क्या किया? बोला अच्छा हुआ तुझे हमने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा क्यों सर, जले पे नमक छिड़क रहे हो? एक तो मैं रिजेक्ट हो गया, वो दुख अभी भी झेल रहा, और आप बोलते अच्छा। बोला अगर तुझे मैं सेलेक्ट करता था तो तू मुझे सलूट मारता था, लेकिन तुझे हम सुन नहीं पाते थे। जो तुम विचार हमको सुनाते हो ना, ये हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, भगवान या फिर किस्मत बहुत अच्छी होती है। भले मैं भारत माँ की सेना कॉम्बैट ड्रेस से पहन कर नहीं कर पाया, लेकिन इनडायरेक्टली ये मैं सेवा कर पा रहा हूँ। मैं पनडुब्बी में गया हूँ, मैं सियाचिन वाले एरिया में गया हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में गया हूँ, आपके तुरा बॉर्डर में गया हूँ। मैं करीब 2 महीने में नॉर्थ ईस्ट में था, और मैं जानता हूँ किन हालातों में आप
अपना ड्यूटी करते हो। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं दोस्तों, और आज के आने का लक्ष्य भी मैं आपको बता देता हूं। हम बीएसएफ का एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनके जो डीआईजी साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा आप घर में आओ, मिलो मुझसे, मैं बताता हूँ आपको क्या बात करना है। मैंने कहा बताइए सर। वो भी केरल के थे, मैं भी केरल का हूँ। वैसे वैसे मेरा जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ है, मैं पढ़ा बला सब वहां पे हूँ। मेरी मलयालम भी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी मेरी थोड़ी स्पष्ट है। आप मेरी हिंदी सुनकर नहीं बोल सकते हो कि मैं साउथ इंडियन हूँ, क्योंकि मेरा जन्म सब वहां पे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शारीरिक बल में आप मुझसे कई गुना ज्यादा सशक्त हो, शक्तिशाली हो। फिजिकली यू आर एनी टाइम बेटर देन गिरीश, एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्रेन्ड फॉर। ऐसा ही आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा हमारा एक गैप है, और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं आए और हमारी फिर थोड़ी सी उस गैप को फिल करें। हेलो। उन्होंने कहा हमारा एक जवान है, वो मानसिक तौर पर थोड़ा सेंसिटिव है। अब सेंसिटिविटी का अर्थ है चिंता ज्यादा करता है, सोचता बहुत है। और सोचना ज्यादा अर्थात आप अनिश्चित भविष्य का सोच रहे हो, या जो हो चुका है भूतकाल, जो भूत है उसके बारे में सोच रहे हो। कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन चिंता चालू है, क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, ये पढ़ते नहीं है, उठते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं। माताओं को तो बच्चों को लेके सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो ये व्यक्ति क्या हुआ, उस दौरान भारत और बांग्लादेश बॉर्डर को फेंसिंग किया गया, और फेंसिंग के बाद देखा गया घुसपैठ कम हो रहा है, स्मगलिंग कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा कि इतना खर्चा किया लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बीएसएफ ने एक सर्कुलर निकाला कि भाई आप लोग अपना काम मुस्तैदी से करो, चौकन्ना होकर करो। आपकी ड्यूटी पेट्रोलिंग आवर्स में अगर तार कटी हुई मिली तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। आई मीन इट वाज जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन रखने के लिए। अब ये व्यक्ति ने जब वो सर्कुलर के बारे में सुना, अब जो व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है, वो पता है उसने पहला विचार क्या किया, अब मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, फिर बच्चों का क्या होगा। आई मीन दिस टू मच ऑफ एक्स्ट्रा वरीज। और वो भाई जब पेट्रोलिंग करने गया तो देखा तार कटी हुई मिली, कीचड़ में, जंगल के बीच में। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है आसाम में, बारिश होती है फिर धूप आता है, बारिश होती है धूप आता है, लीचेस, मस्कीटोज। और उसको इतना ज्यादा लगा अब तो मेरी नौकरी गई, मेरे अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, मैंने होम लोन लिया है, फिर क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। पता है उस आवेश में उसने क्या किया, एक टेंट का मेकशिफ्ट वहां रूम जैसा बनाया हुआ था साथियों को सोने के लिए। इसने अपनी राइफल उठाई, उनके 4 साथी, क्योंकि मेरे ड्यूटी आवर्स में तार नहीं कटी, मेरे पहले वाले ने गलती किया, उसने ठीक से काम नहीं किया और उसकी वजह से मेरी नौकरी जाएगी, मेरे पे इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उसने अपना राइफल उठाया, धम 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 चारों को मारा। और सिर्फ उनको नहीं मारा, फिर खुद को मारा। और वो डीआईजी साहब मुझे कहते, गिरीश भाई 2 मिनट के अंदर मेरे 5 जवान चले गए। वो दुश्मनों की गोली से नहीं गए, मन की कमजोरी से गए। मैं आपको तनाव के बारे में क्यों पूछ रहा था पता है? गिरीश भाई को तनाव होगा, मान लो मैं सिविलियन हूं, गिरीश भाई को तनाव होगा तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ व्हेन आई कांट हैंडल माय मेंटल प्रेशर, मैं क्या करूंगा, मैं फांसी लगाऊंगा अपने आप को। आपको अगर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तनाव होगा ना तो बहुत डेंजर है। आपके पास कुछ और है। क्या है आपके पास? बंदूक है। मेरे पास बंदूक नहीं है, मैं अपने आप को खत्म करूंगा ज्यादा से ज्यादा। आपको मैं एनएसजी मानेसर का बताता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अभी हमने उनके पूरे 6 हब्स का प्रोग्राम कंप्लीट किया मार्च में। मानेसर में उसका कमांडो ने अपनी पत्नी को गोली मारा, पत्नी की बहन को गोली मारा, फिर खुद को मारा। और किस्मत का खेल देखिए, खुद भी गया और पत्नी भी गई, लेकिन वो बहन बच गई। और बहन को इतना सीवियर ब्रेन डैमेज कि वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती है। दोस्तों एक चीज का बहुत बड़ा गैप है, शारीरिक क्षमता आप लोगों का टू गुड है, बट उसकी तुलना में जहां हम मानसिक एबिलिटी की बात करते हैं, या ट्रैंक्विलिटी या स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो थोड़ा सा उसकी शायद आई डोंट नो, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, या फिर उसका एक्सपोजर नहीं है, या फिर उसका हम राइट ओरिएंटेशन नहीं है, और वहीं पे तनाव प्रभावित करता है। टेंशन का दूसरा कारण है संबंध। और ये संबंध में अपेक्षा कहां से आया, वो माइंडसेट या वो बिलीफ सिस्टम। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं थोड़ा अपना विषय को ना बच्चों के ऊपर डायरेक्ट करूंगा।
वैसे तो मैंने को नहीं पता था इतने बच्चे होंगे और आप विद फैमिली होंगे, मैंने सोचा सब हमारे कर्मी ही होंगे, बट इट्स फाइन। तो मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप, फैमिली और बच्चों को लेकर के आज के विषय को हैंडल करना चाहता हूँ, बट लेट मी कंप्लीट दैट 8। पता है मेरी माता जी ने क्या कहा, वो महामंत्र जिसके कारण मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा कल सुबह फर्स्ट थिंग आई विल गेट मैरिड। मम्मी ने कहा तू शादी क्यों नहीं करता? मैं शी वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा क्यों करूं? पता है मम्मी ने क्या कहा, बेटा शादी कर। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तेरी होने वाली पत्नी तुझसे प्यार करेगी, वो तेरे घर को संवारेगी, वो तेरे बच्चे पैदा करेगी, अरे वो तेरे जीवन को एकदम श्रृंगारित कर देगी। मैंने कहा यार डील बहुत अच्छा है, सब वही करने वाली है, अपने को तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा एक नहीं दो चार कर लेता हूँ शादी, जब ऑफर इतना अच्छा है, डिस्काउंट इतना अच्छा। मम्मी ने कहा नहीं एक। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? एक तो एक कल सुबह पहला चीज, आई विल गेट मैरिड। और जीवन की विडंबना बताऊं, जिस लड़की से मेरी शादी हुई ना, उसकी मम्मी ने भी उसको वही बताया। किसके लिए हंस रहे हैं आप लोग? ये बहनें हंस रही है। अरे लड़की भी शादी नहीं कर रही थी, लड़की की मम्मी ने कहा शादी कर शादी कर शादी कर। लड़की ने कहा क्यों करूं? लड़की की मम्मी ने कहा बेटा शादी कर, तेरा होने वाला पति तुझे सिक्योरिटी, सेफ्टी, धन संपत्ति, ही विल बेयर योर किड्स। लड़की ने बोला डील बहुत अच्छा है, कल की कल कर लेती हूँ। आज 15 साल हो गए मेरी शादी को, इंतजार कर रहा हूं कुछ करे, प्यार से बात करे। आहा, कौन से कौन से किताब में लिखा है? आप कोई शास्त्र बता दीजिए, सेल्फ हेल्प बुक बता दीजिए, समाज शास्त्र बता दीजिए, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की जितने आज तक साइकोलॉजी के बुक्स हैं सब पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा, मैं माइक नीचे रख दूंगा, जहां लिखा हो शादी करिए और एक्सपेक्ट करिए। प्लीज बताइए। और मेरे को, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत क्रिटिकल और कभी कभी बहुत ब्लंट बोल जाता हूं। प्लीज माता, मम्मी पापा, आपसे नम्र निवेदन है, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर ना गलत चीजें मत डालिए। डोंट क्रिएट रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। वो जिंदगी भर डरेगा। और माँ और पापा का परम उद्देश्य होता है बच्चे के जीवन को संवारना, बिगाड़ना नहीं है। और हम बिगाड़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं चल रहा है। और ये पता चलना, दिस अवेयरनेस, दिस नॉलेज इज कॉल्ड एज आध्यात्मिकता। आपको व्हाइट ड्रेस नहीं पहनना है ब्रह्मा कुमारीज में आके, आपको नौकरी भी नहीं छोड़ना है, आपको बच्चों को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप इन बहनों को देख के शायद लगता होगा पता नहीं सन्यासी आए हैं। आपको सन्यास भी नहीं धारण करना है, बस अपने जीवन को अच्छा बनाना है, उसको उसको बहुत सेफ एंड सिक्योर बनाना है। वही हम चाहते हैं, वही हम करते हैं सारे विश्व में। आपको उदाहरण दूं, टेंशन का तीसरा कारण वो है बच्चे। आपको मानव जीवन की विडंबना बताता हूं। मैं फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी के साथ हमने रिसर्च किया 15 साल। आज टाइम मिलेगा ना, मैं आपको यहीं पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिखाता हूं। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर 8 साल रिसर्च किया। जब वो डीआरडीओ के चीफ थे, वो फिर भारत के राष्ट्रपति भी बन गए, बट जब वो डीआरडीओ के चीफ थे, उन्होंने हार्ट पर रिसर्च किया, हार्ट अटैक पर। वो डॉक्टर के पास नहीं गए, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन से बिना एक नया पैसा खर्चा किया आप हार्ट के कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को रिग्रेस कर सकते हैं? यस। आज हमारे पास 10,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन है। वी हैव सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बिकॉज इट वाज अ जॉइंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। हम अपने पास कोई टेस्ट नहीं कर सकते थे, सब दिल्ली में जाता था हर एक टेस्ट। नो बाईपास सर्जरी, नो एंजियोप्लास्टी, नो स्टेंट। और उसका लॉजिक ही ये है कि हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेजेस किसने पैदा किया? आपका पैनक्रियास को किसने ताला लगाया? आपके ब्लड का प्रेशर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वो कोई बाहर से नहीं आ रहा है। आप में इतनी काबिलियत है, आपने जीवन को इतना रॉयली बर्बाद कर दिया है, आपके 24 घंटे के जीवन को इतना उथल पुथल कर दिया है, वो तार कटी और आपका चिंता इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका तंग ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। इफ यू हैव गॉट द एबिलिटी टू डिस्टर्ब एंड डिसरप्ट द बॉडी फंक्शंस जो फैक्ट्री सेटिंग में मिला हुआ है, तो डॉक्टर कलाम हाइपोथेसिस सेट करते, तो क्या आप और मैं जो चीज उल्टा कर रहे हैं उसको सुलटा करके ठीक नहीं कर सकते? 100% पॉसिबल है। और वही हमने किया। हमने वो 10,000 लोगों का जिनका 100% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, 80% ब्लॉक को पकड़ा और उन पर हमने ये रिसर्च किया, और उनका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट 30% में आ गया।
जो गलत कर रहे हो उसको सही कर दो, ठीक हो जाएगा। बॉडी इज अ फैंटास्टिक मशीन, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, एनर्जी है। गायनाकोलॉजिस्ट के साथ हम जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, सुपर मॉम सुपर बेबी प्रोजेक्ट, माँ बच्चे को जन्म देती है ना, माँ की आंखों में आपको स्वर्ग नजर आता है। माँ ने 9 महीने इंतजार किया, अरे वो डिलीवरी का पेन वो कोई पुरुष अनुभव नहीं कर सकता है, माँ इंतजार करती है। और डिलीवरी के बाद जैसे ही माँ उसको अपने गले से लगाती है, ओ माय गॉड, शी इज इन सेवेंथ हेवन, जो पुरुष कभी नहीं अनुभव कर सकते। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिसको कहूं माँ की वो अनुभूति को डिपिक्ट करने के लिए। 15 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, अब यही माँ इस 15 साल के 10वीं में पढ़ने वाले नालायक को मेरे सामने खड़ा करके बोलती, सर मानता नहीं है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, नाक में दम कर रखा है। कहां गया स्वर्ग, कहां गया सेवेंथ हेवन और जन्नत? अरे 15 साल पहले आपके लिए दिल का टुकड़ा था, नूरे रतन था, जान था, और 15 साल के बाद नाक में दम। आई मीन इट्स सो वल्नरेबल। बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर। वो तो स्टॉक मार्केट भी इतना वेरिएशन नहीं होता जितना हमारे जीवन की खुशी और दुख ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। कुछ तो कुछ तो ग्राउंडिंग होना चाहिए ना, कुछ तो स्टेबिलिटी होना चाहिए। आपको बताऊं, मम्मी और बच्चा गड़बड़, वो जो बिलीफ सिस्टम है अमेरिका में, देयर वाज अ टाइम व्हेन छोटे छोटे बच्चे जो क्रॉलिंग बेबी, मतलब जो चल नहीं पाते, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, इन्फेंट यू कैन से, जो रेंगने वाले बच्चे अमेरिका में घर के बाहर रेंगते हुए चले गए, माता पिता का ध्यान नहीं है बच्चों पे, और वो रेंग रेंग कर स्विमिंग पूल में गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होने लगी। सो दे केम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। पता है, बच्चों के रेंग कर स्विमिंग पूल में डूब के मरने के दर को कम करने के लिए अमेरिकन ने पता है क्या किया? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द आंसर। उन्होंने वो छोटू को स्विमिंग सिखा दिया। कैन यू इमेजिन, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को स्विमिंग। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है छोटा बच्चा स्विम कर रहा है? देखा है? प्लीज देखिए, हाँ देखा है, प्लीज देखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे ये छोटू बेबी 1 साल का बच्चे को कौन मम्मी कौन पापा, क्या हिंदी क्या मराठी क्या गुजराती क्या तमिल कुछ समझता नहीं है, आप इसको स्विमिंग कैसे सिखा दो भैया आप? या अच्छे अच्छे लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं? 1 year old बेबी। पता है, जब वो बच्चे को पानी के अंदर लेकर गए, दे सॉ टू ब्यूटीफुल फिनोमिना। नंबर वन, बच्चा वॉज एबल टू होल्ड द ब्रेथ। आप और मैं को स्विमिंग पे पहले हम ब्रीदिंग ही सिखाते, अंदर जाइए 1 2 3, सांस नाक से छोड़िए, फिर बाहर मुंह लाइए, फिर सांस ले लीजिए, फिर छोड़िए। हमें कितना ट्रेनिंग देना पड़ता है सांस को अंदर बाहर करने के लिए। और ये छोटू को कुछ सिखाया ही नहीं है, उसके पहले ही द बेबी इज एबल टू होल्ड द ब्रेथ। नंबर टू, बच्चा पानी के अंदर आंखें खोल करके रख पा रहा है, डर नहीं रहा है। और उन्होंने पैटर्न देखा, 1 2 3 नहीं, हर बच्चा यही कर पा रहा है। और पता है ये क्यों कर पा रहा है? पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, बच्चों के डॉक्टर, उसके लिए उन्होंने एक टर्म, देयर इज अ मेडिकल टर्म इन इंग्लिश व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रैडिकार्डिक रिस्पांस ऑफ एन इन्फेंट। और वो ऐसा क्यों कर पा रहा है? दिस इज नेचुरल। वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि बेबी माँ के गर्भ में भी उसी एनवायरनमेंट में था, इट वाज सराउंडेड बाय फ्लूइड एंड द बेबी फेल्ट वेरी सिमिलर पानी के अंदर। उसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, वो नेचुरल रिस्पांस खत्म हो जाता है। आप एक छोटा बेबी को कैंडल के अग्नि में हाथ डालोगे तो वो भी हटा देगा। दैट इज समथिंग विच कम्स इंस्टिंक्टिवली, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका फायदा अमेरिकन माता पिता ने अपना लिया। उन्होंने वो छोटू को पांव पर पैडल करना सिखाया, और अगर वो मुंह के बल गिरा है तो पीठ के बल टर्न होना एंड टू फ्लोट अफ्लोट द वाटर। और इसके कारण बच्चों का स्विमिंग पूल में गिरने से मृत्यु दर कम हो गई। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही सिचुएशन को मैं अगर भारत में यूज करूं,
इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी, अब ये गड़बड़ है, माफी चाहता हूं। अब हम परिवार सहित शनिवार और रविवार को कोवलम बीच गए। 15 साल के बाद 10वीं में पढ़ने वाला आपका बच्चा गर्मी की छुट्टी में बोलता है मम्मी मैं स्विमिंग सीख लूं। मम्मी ने कहा कुछ तो कर, टाइम पास करता रहता घर में। और छोटू जाता स्विमिंग सीखने के लिए, आपके यहीं पर क्लब में सिखा रहा है, सीनियर्स क्लब में। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, एक ट्रेनर है, और आपका राहुल यहाँ बाहर खड़ा है। ट्रेनर कहता है राहुल बेटा जंप इनटू द वाटर। पता है आपका बच्चा क्या बोलेगा? गारंटी मैं देता हूं, आपका बच्चा बोलेगा सर डर लग रहा है। ट्रेनर बोलो डर क्यों लग रहा है, मैं हूं ना यहाँ पर। मालूम है ना लेकिन लग रहा है डर। बहुत ध्यान से सुनना, ये जिंदगी भर आपका बच्चा डरेगा, परीक्षा से डरेगा, रिजल्ट से डरेगा। और ये डर उसने जन्मजात नहीं सीखा है, आपकी देन है। माफी चाहता हूं, मेरे को माताओं के प्रति कोई वो नहीं है, मेरी माँ जिंदा नहीं है आज, मैं यहाँ किसी को अपमानित करने नहीं आया हूं। लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है जो आप कर रहे हो वो गलत है। हमको लगता है हम बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, बच्चे के बचाव के लिए कर रहे हैं। अब यही तो तकलीफ है, यही तो अज्ञानता है। वी डोंट नो व्हाट इज द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला आर्ट ऑफ पेरेंटिंग? सॉरी यार, ना मेरी शादी हुई है ना मेरे बच्चे हैं, बट ह्यूमन लाइफ को तो हम समझ सकते हैं ना। और जहां हम उसको समझेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, हर चीज विल बी इन प्लेस। ये अननेसेसरीली आप और हम तनाव लेकर के बैठे हुए हैं। पता है ट्रेनर क्या बोलता है? बेटा मैं 10 साल से सिखा रहा हूं बच्चों को, 1000 बच्चे सीख के गए, एक बच्चा आज तक नहीं डूबा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। पता है आपका बच्चा राहुल क्या बोलेगा? मालूम है सर लेकिन लग रहा है डर। ये जो मालूम है ना, इसका अचार डाल लेना। हाँ उसी के लायक है। और मनुष्य आज अपने आप को समझता है आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो स्मोकिंग इज बैड बट आई स्मोक। हो गया कल्याण। आई नो ड्रिंकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ बट आई स्मोक। ये जानकारी ही प्रॉब्लम है। जानकारी से वी हैव टू ग्रेजुएट विच इज कॉल्ड एज नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर है। और ब्रह्मा कुमारी इस नॉलेज लेवल पर काम करती है। नॉलेज इज पावर। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, 1 सेकंड चाहिए, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, खत्म। दिस इज 2 मद्रास राइट। मैं 6 मद्रास का प्रोग्राम कर रहा था उत्तराखंड में, अभी नवंबर की बात है। 9000 फीट हाइट में इतनी ठंड थी। और पता है उनका साइकोलॉजिस्ट मुझे क्या कहता, उनको बिठाया ही ऐसे था, बोला सर एवरीबॉडी इज अल्कोहलिक केस। तकलीफ होती है जानकर। और पता है वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, उसको मैं थोड़ा मजाकिया स्टाइल में आपको सुनाता हूं। मैं हिंदी फिल्म का एक गीत गाऊंगा, देखते हैं आपको गीत आता है कि नहीं आता है, ठीक है? 1 2 शब्द मैं गाऊंगा, पीछे का सेंटेंस आप कंप्लीट करना। साथ देंगे? हाँ जी। तो एक बेचारा दुखी हो गया, अरे थोड़ा प्यार से तो सब बोलिए, हाँ भाई साथ देंगे। चलिए ठीक है। आप भी गला साफ करिए। और बराबर का मामला होना चाहिए, मैं सुर में गाऊं और आप बेसुरा गाओ, ऐसे कैसे चलेगा जी? आप भी तो गला साफ करो। ओके। दिल है, क्या जी इतना ठंडा ठंडा गा रहे हैं? एक और बार गाता हूं, ठीक है? दिल है, क्यों नहीं मानता? एक खुद ही का दिल है और नहीं मान रहा। जानता हूं लेकिन मालूम है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्या इंडियन आर्मी और क्या गिरीश भाई और क्या ब्रह्मा कुमारी और क्या इंटरनेशनल ट्रेनर और क्या भाषण कर रहे हैं, सब बकवास है। एक सिगरेट आपको हिला रहा है, शराब विच इज नॉट गुड, विच इज इंजूरियस, आपके लिवर को खराब कर रहा है। अल्कोहल डिपेंडेंसी। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो मद्रास 6 वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 मद्रास इज टू गुड। आपके मुस्कुराहट से बहुत कुछ समझ में आ रहा है मुझे, हाँ ऐसे मत मुस्कुराइए, ठीक है? पता है ट्रेनर क्या कहता है? बेटा इस स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट है। The depth across the swimming pool is only 4 feet. Your height is 5 feet 6 inches. तू 5 फीट 6 इंच का है। तू पानी में सीधे खड़े भी हो जाएगा ना तो भी नहीं डूबेगा। पता है आपका बच्चा क्या बोलेगा? मालूम है।
लेकिन लग रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ मालूम से फर्क नहीं पड़ता, इट लैक्स क्रिटिकल थिंकिंग। वहां अगर डर चला गया, जो आप अभी कर रहे हो, क्योंकि सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है, जल्दी काम निपटा दो भाई, 2 झापड़ लगाओ और पढ़वा दो। लेकिन वो अगर झापड़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो डर चला गया, बिलीव मी, यू विल रिग्रेट योर एंटायर लाइफ। आप साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट और इसके चक्कर ही लगाते रहोगे, ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। और आप बड़े होके बोलेंगे बेटा तू डरता क्यों है? पता नहीं। रो क्यों रहा है? पता नहीं। दुखी क्यों है? पता नहीं। गुस्सा क्यों आ रहा है? पता नहीं। नेगेटिव क्यों सोच रहा है? पता नहीं, लेकिन लग रहा है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, और इसी को हम ज्ञान समझते हैं, और इसके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है। जो बातें हमारे जीवन को बेहतर कर सके, हमारे पारिवारिक जीवन को, माँ और बच्चे के संबंध को, बच्चे के जीवन को अच्छा कर सके, यही तो अडॉप्ट करना है। किसने डराया इस छोटू को बताइए? और फिर हमको लगता है बच्चे जब पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, और मम्मी मेरे को रो के बोलती कितना प्यार किया सर उसको, कितना समझाया, वो सुनता नहीं। तो आप क्यों रो रहे हो? प्यार करने वाला रोना थोड़ी ना चाहिए। अरे प्यार करने वाला तो मस्त रहना चाहिए। यू आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड इतना प्यार करके। टेंशन का चौथा कारण, आपका वर्क, इंडियन आर्मी, टू मद्रास, छुट्टी तो मिलती नहीं है। मिलती है नहीं मिलती? समझ गया, रहने दीजिए, बताइए मत। आपके दर्द आपके मुस्कुराहट में झलक रहा है, ठीक। और पता है हमारे जो साहब लोग होते हैं, आर्मी की बात, आपके टू मद्रास की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां मैं काम करता था उसके साहब के बारे में बात करता हूँ, सीओ साहब। उनको क्या वरदान प्राप्त है पता नहीं, भगवान की देन ही उनको, उनका जीपीएस ही इतना एक्टिव है, ब्लूटूथ ही खुल जाता है। उनको 2 किलोमीटर दूर से भनक पड़ जाती है छुट्टी मांगने आ रहा है, और वो 2 किलोमीटर दूर से आदेश जारी कर दे, रुक, पीछे मुड़, तेज चल, इधर नहीं आने का। मैंने कहा सर छुट्टी मत दीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए मेरा दुखड़ा। उन्होंने बोला आ जाओ गिरीश। मैंने कहा सर बहुत समस्या है, माँ को कैंसर हो गया है, गांव में मेरी पत्नी गई हुई है, उसका और उसका जमता नहीं है, एक को संभालने के चक्कर में दो दो झगड़ा झगड़ा चल रहा है, बच्चे को यहाँ छोड़ के गया, मेरे को संभल नहीं रहा, बस यूं गया और 15 दिन में आया सर। वैसे तो कहावत है यूं गया और यूं आया, हमने तो अपने कस्टमाइज कर लिया भाई, सर यूं गया और 15 दिन में आया। साहब ने मुझे बड़े गंभीरता से एक टक नजरों से देखा। मैंने कहा सर हो गया प्रॉब्लम, बस छुट्टी चाहिए था। पता है सर ने मुझे क्या, बड़े गंभीरता से देखते हुए आंखों में आंखें डाल करके क्या कहा पता है? गिरीश तुझे अब मैं अपना दुख सुनाऊं? मैंने कहा रहने दीजिए सर, छुट्टी मत दीजिए, लेकिन आपका दुख नहीं झेल पाऊंगा। दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन और दुख है या साहब लोगों को ज्यादा टेंशन और दुख? आपको एक ही परिवार है, बड़े साहब को इतने पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। किसी के भी परिवार में कुछ समस्या है, इट इज हिज प्रॉब्लम आल्सो, सो ही इज हैविंग बिगर स्ट्रेस। मैंने कहा सर रहने दीजिए, आपका दुख नहीं हैंडल कर सकता हूँ, छुट्टी मत दीजिए, बस चलता हूँ सर, जय हिंद से। बोला नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुको। और रमेश बाबू जी आज छुट्टी पर गए हुए हैं, ये एक अर्जेंट काम बचा हुआ था, इसका फाइल भी ले लो, इसको भी कंप्लीट कर देना, शाम को जाने के पहले रिपोर्ट देख के जाना। आया था छुट्टी मांगने, एक एडिशनल काम लेके जा रहा हूँ, छोड़ो जाने तो, क्या कर सकते, कुछ बोल तो सकते नहीं। मैंने कहा जी सर हो जाएगा सर, चिंता नहीं करें सर, पॉजिटिव थिंकिंग सर, कोऑपरेशन सर, डेफिनेटली डन सर, जय हिंद सर, सलाम साहब, मिलते हैं सर। और मैंने फाइल निकाला और कमरे के बाहर, और पता है जैसे ही कमरे के बाहर गया, आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, तो मुंबई, अरे गाली तो निकलते ही नहीं है मुख से, क्या सम्मान है, जी सर बिल्कुल सर, जय हिंद सर, आहा, क्या रिस्पेक्ट है, सामने सामने और पीठ पीछे गाली। मुझे नहीं पता साहब को पता चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन आपके 5 फुट 6 इंच के शरीर को 100% पता चले, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते दोस्तों।
सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो. योर बॉडी अंडरस्टैंड्स एवरी इमोशन एंड इट स्पीक्स टू 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी. आप यहाँ फ्रस्ट्रेटेड रहिए, डैमेज डन. वर्क. टेंशन का पांचवा कारण हेल्थ. खुद का नहीं, बच्चों का हेल्थ ऊपर नीचे हो जाएगा तो माँ बाप को थोड़ी ना खुशी होगी, हमको तो स्ट्रेस हो जाता है. छठवां कारण ऐसे कुछ बातें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है. अभी जैसे बारिश, बिन मौसम बारिश हुआ. मैं अभी पटना में था 3 दिन पहले. अरे गर्मी का मौसम है और वहां बारिश हो रही है. मेरे तो 2 प्रोग्राम ही कैंसिल हो. इतने ओले पड़े, कोई आया ही नहीं प्रोग्राम के लिए. हमको भी पहुंचने में तकलीफ हुई. ये कोई मौसम नहीं है बारिश का, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते, झेलना ही पड़ेगा. महंगाई, सरकारी नियम कानून, कोविड, लॉकडाउन, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं है दोस्तों, झेलना पड़ता है हमको. उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है. सातवां कारण टू मच टू डू. समय नहीं है. साहब मुझे बता रहे थे, सर कैसे टाइम को मैनेज करें. पता है मुंबई में लोग क्या कहते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है. मैं उनको मजाक में कहता हूं, साहब इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूं. मतलब यमदूत बाहर दरवाजा खटखटा रहा है और आप बोलते भाई कल आना, टाइम नहीं है मरने को. आप काल और समय से भी ज्यादा शक्तिशाली, उसको टरका रहे, मतलब कल आना, आई डोंट हैव टाइम टू डाई. कमाल है जी, क्या मनोवृत्ति है. वी टेक थिंग्स सो कैजुअली. एनीवे, आठवां कारण आई एम नॉट वेयर आई एम सपोज टू बी. मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं जहां मुझे होना चाहिए. अपने प्रति भी कुछ हमारे ड्रीम्स डिजायर्स होते हैं, परिवार के लिए भी होते हैं. कुछ हो नहीं रहा है. मेहनत सब कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए. तब मनुष्य फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. पता है क्या कहता है, सर अब और क्या करे बताइए ना, कर तो रहे ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और इसके अलावा और क्या करूं बताइए ना. सर नीचे करके पांव ऊपर रख के बैठूं क्या. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बट नथिंग इज हैपनिंग माय वे. तब हमको बहुत स्ट्रेस हो जाता है. ऐसे ही है ना दोस्तों. 8 कारण ठीक लग रहा है, हाँ या ना. चलिए अब मैं आपको पते की बात बताता हूं. ये सब हमारे जीवन का टेंशन का कारण नहीं है, कतई नहीं है. एब्सोल्युटली नो. सब्जेक्टिविटी की तो बहुत दूर की बात है, मैं एब्सोल्यूटेडनेस की बात कर रहा हूं. बिल्कुल भी नहीं है टेंशन का कारण. पता है ये सब क्या है, ये सब जीवन की वास्तविकताएं हैं. सच है, सच है मेरे सिर के बाल नहीं है. सच है मुझे थोड़ा पीठ दर्द कर रहा है. सच है मेरा और मेरी पत्नी का जमता नहीं है फॉर सम रीजन. सच है इनका और मम्मी का नहीं जमता है. सच है माँ को कैंसर है. सच है बच्चा पढ़ता नहीं है. सच है कि 2 दिन पहले बारिश हुई. सच है कि यहाँ पर एसी की ना हवा आ रही है ना पंखा है. सच है. अब सब कुछ सच ही है. प्रश्न ये, टेंशन क्यों हो रहा है. टेंशन क्यों हो रहा है आपको और मुझे, टेंशन क्यों हो रहा है. पता है दोस्तों टेंशन मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जीवन की इन वास्तविकताओं को किस प्रकार सामना करता हूं उस पर निर्भर करता है. और आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, दुश्मन मिल जाए आपको या दुश्मन का खबर मिल जाए, अरे आप भारी पड़ जाते हो. यू हैव ऑल द स्ट्रैटेजीज टू कम हेवीली डाउन ऑन देम. बट जीवन के ये तनाव के ऊपर भारी पड़ना में हम कमजोर पड़ जाते. हमको पता ही नहीं है रिस्पॉन्स कैसे करना है और हम रिएक्ट करते हैं. अर्थात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है. जोर से बोलिए. वाह बिल्कुल करेक्ट. हाँ जी, हम नहीं मैं. ये हम में एक और भी कोई आ गया. हम इज ऑलवेज टू, मैं में इज ऑलवेज वन. भाइयों बहनों जोर से कहना मैं, ठीक है ना. तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे. पहले देख तो ले भैया समस्या का कारण कौन है, तो फिर समाधान देखेंगे. ठीक है. मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण. कितना हल्का बोलते हैं, जोर से बोलिए, ऑडिटोरियम हिल जाना चाहिए. बोलेंगे ओके. चिल्ला के कहना, मैं बस कहना, ठीक है ना. मेरे जीवन में मेरा दुख और टेंशन का कारण. काश घर वाले सुन पाते. इधर ही है.
आपका बच्चा 2 नारियल चढ़ाकर भगवान जी को कहता, भगवान जी प्रार्थना सुन ली, पप्पा पहली बार अक्ल की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मम्मी और पापा घर आके बस एक ही डालो, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों। और यहाँ क्या कर रहे हैं, जोर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सुधरना किसको है? बहुत अच्छा। तुमको बोल रहे हैं या खुद को बोल रहे हैं? थोड़ा मुझे कम सुनाई दिया। आपको समझ में आ रहा है गड़बड़ कहाँ है? हमारा बिलीफ सिस्टम ही सब गड़बड़ है फ्रेंड्स। खुद को ही सुधरना है। चलिए सुधारे थोड़ा सा। चलिए दोनों हाथ ऐसे करिए। और अगर दोस्तों आपने टेंशन को नहीं हैंडल किया ना, इसका 2 प्रभाव पड़ता है, एक तो आपका शरीर और दूसरा आपका संबंध। और ये दोनों डिस्टर्ब्ड अगर है, आप लाख जतन कर लो, यू विल जस्ट नॉट बी एबल टू एंजॉय लाइफ इन द ट्रू सेंस। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। चलो ठीक है, ब्यूटीफुल बनाते। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, सब लोग करिए। हाँ, साहब लोग भी करिए। आपको देखकर ही लोग फॉलो करते हैं सर, मतलब ऐसा कहा जाता है, लीडर्स डू वी फॉलो यू। हाँ, हाथ किया ऐसे, मम्मी पापा करो। छोटू भी कर रहा है, सो क्यूट। या ये दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखो। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाइए। एक साहब तो ऐसे बैठे, अरे भैया हाथ में माइक है। हाँ, ऊपर की ओर पुश करिए, मुस्कुराइए, दांत दिखना चाहिए। हाँ, चेहरा मुस्कुराहट वाला रख करके क्या लग रहे हैं मैडम आप लोग। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, चेहरा ऐसे ही रखना। एक बार मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, एक साहब ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करिए, बोला नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको समस्या क्या है? बोला गिरीश जी, हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका। आपको मुस्कुराने के लिए जैक का इस्तेमाल करना पड़ रहा, नेचुरली नहीं हो पा रहा। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, मुस्कुरा रहे ना सब? आजू बाजू वाले को देखिए मुस्कुरा करके। अश्विन सर आप कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, दीदी भी अच्छे लगे। देखिए आजू बाजू वाले को, देखिए मुस्कुराते हुए। आप आपस में देखिए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए, आजू बाजू वाले को देखिए। वो मैडम बोलती नहीं, हम तेरे को ही देखेंगे भैया। वो मुझे ही घूर रही है मुस्कुरा करके। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। अब ये हाल है, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, करूं? कल शाम के, अभी 4 बज रहे हैं, कल शाम के 5 बजे तक ऐसे ही रहना। यहां से अभी ऐसे जाना। घर जाना, देखना आपका बड़ा वाला जो बच्चा जो अभी यहाँ नहीं आया, मस्त आईपीएल देख रहा है। और उसकी परीक्षा है 2 दिन के बाद। मम्मी, उसको जाके कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। जब आप ऐसे कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, ऊपर से नीचे तक सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन करके बोलेगा मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया है। सिम्टम्स इतने खाता ना, अरे भड़क ही नहीं रही है, मुस्कुरा रही है। दूसरी बार उसको कहना बेटा कोविड हो या नहीं हो, टीवी बंद करके पढ़ ले। बोलेगा मम्मी आईसीयू बेड, एमएच यहीं पर है, आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूं आपका, सिम्टम ही इतना खतरनाक। अरे भड़क ही नहीं रही है। प्रश्न पूछूं दोस्तों, पूछूं? हाँ या ना? अच्छा ठीक। कुछ लोग थोड़े से ढीले भी हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो बोल रहे नहीं, ठीक है, दैट्स ओके। आपका बच्चा, छोटा बच्चा 10वीं में पढ़ता है, वो टीवी, क्या बात है सर, मैंने तो डायलॉग ऐसे ही बोला था, इन्होंने तो सचमुच प्रबंध कर दिया पंखे का। इसीलिए मुझे भारतीय सेना अच्छी लगती है। आपका बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला टीवी देखने की गलत जिद कर रहा है, उसको पढ़ना चाहिए अभी, ये सही समय नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर।
He should concentrate on his study. He wants to watch movies and television post exam. तुम सारा दिन बैठ के देख ले. This is not the right time. उसको पता नहीं है, वो गलत कर रहा है, अज्ञान है, वशीभूत है टीवी के, और वो टीवी देखने की गलत जिद कर रहा है. प्रश्न पूछूं, आपने एक बार प्यार से कहा बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, 2 बार कहा, 3 बार कहा, चौथी बार में पता है हमारी माता जी क्या करती है? शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है. शांति बाहर, स्नेह की माला भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, सहनशीलता का चूड़ी, सहन शक्ति का कंगन, सब बाहर, सब दिव्य गुण बाहर. अब हमारी माता जी दुर्गा, काली, असुर संहारिणी, शेरों वाली, अष्टभुजाधारी, she comes riding on a lioness, और छोटू को थट करके एक थप्पड़ मारती. कितना देर से तेरे को बोल, समझ में नहीं आता क्या? तब तो छोटू कुर्सी छोड़ता है और दूसरे कमरे में गया. प्रश्न पूछूं, छोटू टीवी देखने की गलत जिद कर रहा है और आप मुस्कुराहट की सही जिद नहीं कर पा रहे हो. छोटू शक्तिशाली या आप शक्तिशाली? वो आपको अपने सही मुस्कुराहट वाली जिंदगी, शांति वाली जिंदगी से नीचे गिरा रहा है. कौन ज्यादा पावरफुल है? वो बच्चा जो अज्ञान है, या आप जो इतने पढ़े लिखे और आप माँ बन गए, पप्पा बन गए, और आपको एक और जीवन को संभालने की जिम्मेवारी आपने ठान ली, तभी यू वेंट द फैमिली वे. कौन ज्यादा वल्नरेबल है? कौन ज्यादा कमजोर है? वो 2-2 घंटे तक टीवी देखने की जिद कर सकता है, लेकिन आपकी खुशी आधा घंटे तक. आधा घंटे के बाद तो यू हैव सैक्रिफाइस्ड. कैसे? और जब मैं ये सब कहता हूं ना, तो हमारे यहाँ पे आप लोग जो बहनें बैठी है ना, वाइफ या मम्मी लोग, पता है जब मैं ये सब कहता हूं तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बोलूं कि रहने दूं? बोल दूं? सिस्टर बोल, हाँ बोल दो भाई, बोल देता हूं. ये माताएं मेरे बारे में सोच रहे हैं, टकलू तो जो इतनी लंबी चौड़ी यहाँ फेंक रहा है ना स्टेज में, हमारे घर आ जा. हमारे छोटू को तू आधा घंटा मुस्कुरा के हैंडल करके बता दे, तब मानेंगे. और कुछ भाई लोग भी यहाँ सोच रहे हैं, सर जी आप जो इतना लंबा चौड़ा फेंक रहे हो ना, हमारे डिपार्टमेंट में एक दिन मुस्कुरा के काम करके दिखा दो. I mean, it's very easy to preach, very easy to speak, but equally difficult to practice. आपको विश्वास नहीं होता ना? आप हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आइए, खर्चा मैं दूंगा आपके लिए. आप माउंट आबू आइए, मैं ऐसे यहाँ कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ऐसे इतने सारे प्रोग्राम सब नहीं करते हैं. बिना गुस्सा किए भी जीवन जिया जा सकता है. बिना गुस्सा किए भी इन बच्चों को के अंदर अच्छे संस्कार भरे जा सकते हैं. वो तो आपकी और मेरी कमजोरी है. हमारी शांति कि जो पेशेंस लेवल है वो जस्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार, आधा घंटा, उसके बाद तो हम खो देते हैं. पता है क्यों? क्योंकि फिर से हमारा गलत माइंडसेट है. आप में से कौन गुस्सा करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठाइए. जो भाई बहनें गुस्सा करते हैं. क्या बात है जी, कोई करता ही नहीं है यहाँ पर. ये 2-3 रो में से तो गुस्सा क्या, अच्छा सर, ओ सॉरी, इन्होंने भैया पीछे वाले देख ना ले, यार मैं ऐसे ही, आई एम सो सॉरी सर. थोड़ा सा ही करते हैं इन लोग, 25%, और पीछे वाले एकदम दिलेर है, पूरा 100 का 100. पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम सब गुस्सा करते हैं. करते हैं ना? आप लोग खुद, आपको गुस्सा आता है या कोई दिलाता है? आपको गुस्सा आता है या कोई दिलाता है? अच्छा ठीक, पूछ. जिनको कोई दिलाता है जरा हाथ ऊपर उठाइए. अच्छा, जिनको कोई दिलाता नहीं है आ जाता है. छोटू तुमको कौन दिलाता है? बोला जिनकी गोदी में बैठा हूं यही है. अच्छा, जिनको गुस्सा आता है, कोई दिलाता नहीं है, वो जरा हाथ ऊपर उठाए. क्या बात है जी, कोई भी नहीं. दिस इज इंटरेस्टिंग. चलो आपके बारे में नहीं बताता हूँ, मुंबई के लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना? आप तो इतने अच्छे हैं, बाप रे, गुस्सा उस्सा क्या होता है पता ही नहीं है. दोस्तों गुस्सा बहुत हानिकारक है. आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ पे? एनी डॉक्टर? कोई डॉक्टर है यहाँ? अच्छा मैडम, यू आर अ डॉक्टर, फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू. मैडम मेडिकल साइंस के हिसाब से बताइए, मनुष्य जब गुस्सा करता है फॉर ऑल वैलिड रीजंस,
बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के संस्कार परिवर्तन के लिए, अन्याय के विरुद्ध, ऑल वैलिड गुड रीजंस मनुष्य गुस्सा करता है। मैं नहीं जानता हूँ डॉक्टर, मैं जानता हूँ आपको, आप मुझे जानते हैं, कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। आप लोग ये नहीं ना ये अंदर का मैच फिक्सिंग करके आए हैं। मैडम, एंगर इज हेल्दी फिजिकली। आपका शरीर बना ही नहीं है गुस्से के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुआ इसका गुस्से के लिए, और हम तो मिनट मिनट पे हमको गुस्सा आता है। चलिए, जिनको कोई गुस्सा दिलाता है उनके लिए उदाहरण देता हूं। आज ये कार्यक्रम के बाद अभी 10-15 मिनट में जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो प्लीज मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो लेके जाना, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल है, सचमुच में नहीं लाया हूँ। कुछ लोग ढूंढने लगे, कहाँ है भैया इसका बैग वैग, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है इसके पास गिफ्ट। अरे 2 रुपए का वो पेन है, यूज एंड थ्रो पेन, प्लीज लेकर जाना। मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि मुझे पेन नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास घर में बहुत सारा पेन है, ये फालतू पेन है। गिरीश भाई, किसी को जरूरत हो, किसी जरूरतमंद को दे दो, बच्चों को दे दो, हमें नहीं चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पेन नहीं चाहिए, मेरे फायदे का नहीं है, इट इज अ 2 रुपीज पेन, आई हैव मच मोर बेटर पेन्स बैक एट होम। और मुझे पता चल गया कि आप पेन लेके नहीं जा रहे हो, और मैं जबरदस्ती आपके पास आकर आपके हाथ में रख देता हूं। आपको फिर भी स्वतंत्र अधिकार है, वो पेन को आप आगे बाजू कुर्सी में रख के निकल सकते हो। और मैंने फिर पेन को उठाकर आपके खीसे में डाल दिया जबरदस्ती। आप बहुत प्यार से उसको उठा करके वापस चेयर में रखकर जा सकते हो। मैं लाख जतन कर लूं, अगर आपने ठान ली कि आपको पेन नहीं चाहिए, वो फालतू पेन है, मुझे नहीं चाहिए, और आप मुझे कोई अपमान भी नहीं कर रहे, आपने बोला गिरीश भाई नहीं चाहिए, प्लीज बच्चे को दे दो, किसी को जिसको जरूरत, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वांट इट, इट इज नॉट मेंट फॉर मी। इस संसार का कोई माई का लाल आपको जबरदस्ती पेन नहीं दे सकता है, हाँ या ना। प्रश्न पूछूं तो फिर गुस्सा कैसे दिला सकता है? हम जब पेन नहीं दिला सकता हूं तो गुस्सा कैसे दिला सकता है? पता है प्रॉब्लम क्या है? आपने ठानी ही नहीं है। वहां पर वो फिर पावर आ जाता है, वो राजयोग मेडिटेशन से वो पावर आता है, ठीक है। चलो, कोई गुस्सा दिला नहीं सकता अगर आपने ठान लिया। जिनको गुस्सा आता है उनको बताता हूं। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये पॉजिटिव थिंकिंग की, और बातें करते करते कुछ लोग बोले क्या हुआ तेरे को? अब भाई हंसी आ गई, आ गया तो मैंने हंस दिया। बाहर हम सब निकले, मान लो आपकी गाड़ियां पार्क्ड है, आप भी बैठे गाड़ी में, बाइक में, मैं भी जा रहा हूं। मैंने पूछा साहब कैसे लगा कार्यक्रम? बोला बहुत अच्छा। पता है मैंने क्या किया? आपको लात मारा, आप बाइक सहित नीचे गिर गए। आपने पूछा क्या हुआ आपको? गुस्सा आ गया। 2 दिन आप मेरे साथ रहिए, कहां भर्ती कराएंगे मुझे? मैडम आपके एमएच में वार्ड है ये वाला। क्या जानकारी है? कोच्चिन, बैंगलोर, बहुत खबर रखते हैं सर गलत चीजों का। ठीक है। बोलते नहीं नहीं आपके लिए रखा है, जीपीएस लोकेशन भेज देता हूं, यहां से सीधे जाना कोच्चिन और बैंगलोर, तुम डेंजरस हो सोसाइटी। अरे फालतू में आपको हंसी आ रही है, रोना आ रहा है, दे आर ऑल कॉल्ड एज मेंटल चैलेंज्ड पेशेंट, दे डोंट हैव एनी रीजंस, देयर इज नो स्टिमुलाई, दे जस्ट फील इट, देयर केमिकल इक्वेशन बैलेंस इज नॉट ओके। ना गुस्सा कोई दिला सकता है, और अगर आ रहा है तो समझ जाओ कोच्चिन और बैंगलोर। आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा जीपीएस भेज दिया था। दोस्तों गुस्सा हानिकारक है, और उस बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही हानिकारक है। पता है मम्मी ने एक बार कहा प्यार से, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 10 बार कहा, नहीं माना। मम्मी ने गुस्सा किया, वो डर के पड़ चला गया दूसरे रूम में। 10 दिन के बाद मम्मी बोलती है चल बेटा, मम्मी को जरा शॉपिंग करना है, हम लुल्लू मॉल चलते हैं यहाँ पे, तू चलेगा या घर में बैठा रहेगा? तो छोटू बोलता मैं भी चलूंगा। तो मम्मी बोलती बिहेव प्रॉपरली, बी अ गुड बॉय, मम्मी को हेल्प करना, नाटक नहीं करना, तेरा नाटक चालू हो जाता है, अच्छा बच्चा बनेगा तो लेके जाओ। हाँ तो मैं तो अच्छा हूं ना। हाँ तो भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, नाटक तू क्यों करता है? मम्मी लेकर गई, जैसे ही लुल्लू मॉल में ओम श्री गणेशाय नमः करके कदम रखा, पता है छोटू ने मम्मी की साड़ी खींची और मम्मी को कहा कुरकुरे चाहिए। मम्मी ने बोली लगाऊंगी तो खींच के, कुरकुरे अच्छा नहीं होता ना। बेटा हेल्प करना, वो जो शॉपिंग कार्ट होता है ना, मम्मी सामान बताती जाएगी, तू रखते जाना, हेल्प नहीं। ओके गुड बॉय, बिहेव प्रॉपर्ली। हाँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। 2 कदम और आगे बढ़ता है, मम्मी की फिर साड़ी की, कुरकुरे चाहिए। 10 दिन पहले मम्मी ने भी कहा था बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले,
टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ राहुल। अब छोटू भी मम्मी को एक बार कह रहा है कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे चाहिए। चौथी बार में कुरकुरे चाहिए मुझे। मम्मी ने फिर भी नहीं माना। जब मैं टीवी देख रहा था, आप मेरा टीवी देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और आपने मेरा टीवी कैसे बंद करवाया? राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर। ऐसे कंप्यूटर में फाइल क्रिएट होता है, ऐसे ये छोटुओं के आप अंदर फाइल क्रिएट कर रहे हो। मम्मी ने 10 दिन पहले वो किया, आई सॉ यू मम्मा, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और आधा घंटे के बाद आपका बच्चा लुल्लू मॉल के बीचों बीच चारों खाने चित्त लेट जाता है जमीन पे, हाथ पैर मार के चिल्ला के, मेरे को कुरकुरे नहीं दिया, आज तक तुमने कुछ नहीं खिलाया मुझे। झूठ, पब्लिक में इज्जत का फलूदा बना रहा है। मम्मा का वैसे ही इज्जत मिट्टी में। मम्मी तुरंत जाती है बाजू की दुकान से, एक की जगह 2 बिग पैकेट ऑफ कुरकुरे खरीदती है, इसके गोदी में थमाता है। और जैसे ही उसको कुरकुरे मिलता है, छोटू का उत्तराखंड का बाढ़, कश्मीर का बाढ़ स्टॉप होता है, मुस्कुरा के कहता है थैंक यू मम्मी। अचानक उसका रोना वोना। प्रश्न पूछूं, छोटू को जिद करना किसने सिखाया? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? प्लीज बताइए, माइक नीचे रख दूंगा। इस संसार में कौन सी मम्मी ने, कौन से पप्पा ने बच्चे को सिखाया, आ बेटा गुस्सा ऐसे करते, आंखों का गुस्सा ऐसे, मुख का गुस्सा ऐसे, हनुमान जी का वो वाला गुस्सा वैसे? प्लीज बताइए, आपको किसने सिखाया? आप लोग सब काबिल है। हाँ? ताली बजाइए अपने लिए एक बार, अच्छी तरह ताली बजाओ। बहुत अच्छा। क्यों बजाया ताली? और कमाल है जी, आपने बोला बजा दिया हमने। अरे बिना किसी के फॉर्मली ट्रेनिंग दिए, कोई स्कूल में मम्मी, कोई टीचर नहीं सिखाती गुस्सा कैसे करना है। किसी का बिना सिखाए आप और मैं एक्सपर्ट होकर बैठे गुस्से के। तो प्रश्न पूछूं, गुस्सा किसी के बिना सिखाए एक्सपर्ट हो सकते हो, तो शांति, खुशी, आनंद, पॉजिटिविटी के भी तो एक्सपर्ट बन सकते हो ना? यस और नो? पता है गुस्सा करना कैसे सीखा? 4 स्टेप्स, दैट इज व्हाट बिहेवियरल साइंस स्पीक्स। नंबर 1, बच्चे ने ऑब्जर्व किया, देखा, सिर्फ देखा नहीं, समझा। आहा, जो पावरफुल होता है वो कमजोर पर गुस्सा करता है। मम्मी पापा पर हावी हो रही है, टीचर बच्चे पे हो रहा है, somebody is bullying someone, the one who is powerful। आप लोग टेंशन लेते हो क्योंकि बड़े देते हैं, बड़ों से लेते हो, अपने पास रखते नहीं हो, अपने छोटे को इंटरेस्ट सहित देते हो। हाँ या ना? साहब ने कहा 1 महीने के अंदर रिपोर्ट चाहिए। जी सर। नंबर 2 इन लाइन नंबर 3 को बोलता है 15 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। 4th लाइन को बोलता है कल तक रिपोर्ट चाहिए। 5th लाइन बोलता है अब भी के अब भी निकाल के दे। डाउन द लाइन द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। हस्बैंड पूरा ऑफिस का टेंशन लेके घर जाता है शाम को थके हारे, वाइफ को कहता है कप चाय पिलाओ, पत्नी किसी काम में बिजी हो जाती है, ध्यान नहीं दिया। हस्बैंड बोलता है कितना देर से तेरे को बोल रहा, चाय नहीं पिला सकती क्या? पत्नी भागती है किचन में और मन में सोचती पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। मैडम का वैसे ही मूड खराब हो गया। मैडम बच्चे को आधा घंटे से कह रहे थे बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं सुन रहा था। मम्मी जाती एक झापड़ लगा के देती। बच्चा झापड़ खा के सोचता है यार फालतू में मारती हूँ, प्यार से नहीं बोल सकती। छोटू भी एक्सपर्ट, वो अपने पास नहीं रखता, उसके घर में एक डॉगी है, उसको जाके एक लात मारता है। शायद, मुझे नहीं पता डॉग का क्या साइकोलॉजी है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सोचता होता होगा डॉगी सोचता होगा हे इंसान, तू इतना नीच हो गया है, तेरे को और कोई नहीं मिला, तू अपने तक सीमित नहीं रख सकता है, तू एक जानवर पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। एंड द डॉग बीइंग विद ह्यूमन बीइंग्स, मे बी ही इज आल्सो इन्फ्लुएंस, वो जाके पप्पा को काट लेता है। सर्कल कंप्लीट। यू नो, इस स्ट्रेस की लेन देन करनी ही नहीं चाहिए। हम भी ऐसे ही करते हैं। बच्चे ने देखा जो पावरफुल है, पोजिशनल वाला है, वो नीचे वाले पे गुस्सा कर रहा है, अच्छा, वो सिर्फ देख नहीं रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और फिर करता है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आज 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, फॉर लिटिल लिटिल थिंग्स मैं तो खड़क करके गुस्सा आ जाता है। क्या आपका काबिलियत है?
बिना किसी के सिखाए हम और आप एक्सपर्ट हो गए गुस्से में। प्रश्न पूछूं दोस्तों? कल शाम के 5 बजे तक कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली देखिए, समझिए, फील करिए और करिए करिए करिए। एक समय आएगा जब वो खुशी, वो पॉजिटिविटी आपका स्वाभाविक नेचर बन जाएगा, बट करना पड़ेगा। हो सकता है। और इसी को हम फिर दूसरी भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। एकांत में बैठ के अपने आप से पॉजिटिवली बात करें। बाहर की परिस्थिति को तो आप हैंडल नहीं कर सकते, आपके रिस्पॉन्स को आप हैंडल कर सकते हैं। और इसका सबसे जो अच्छा प्रभाव है वो आपके बच्चों पर होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हस्बैंड बैठे हैं, अभी खाना खाएंगे, दाल रोटी चावल सब्जी मैडम ने बनाया, आपने, मैं पति आप पति, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आलू गोभी की सब्जी में मिलाया, पहला निवाला, जैसे ही मुख में रखा, ऐ इतना ज्यादा नमक, तो क्या करना है आपको? पत्नी को कहना, अरे सुनती हो, जरा इधर आओ। वो किचन से बोले, क्या लेकर आओ? रोटी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। सब्जी लाऊं क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही पत्नी बाजू में खड़े हों, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मुस्कुराते हुए आलू गोभी का नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में लेना, पत्नी की आंखों ही आंखों में देखना। आप तमिल भाषा में भी बोल सकते हैं, या जो भाषा आपकी मातृभाषा उसमें बोलना। मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। वाइफ को देखते हुए कहना, आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, थोड़ा मेरा मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है गिरीश यू शुड बी फिट, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा। इसका प्रभाव बताऊं? इसके विपरीत अगर मैं गुस्सा करता हूं पत्नी को, क्या खाना बनाया है, देख के नहीं बना सकती हो क्या, और पीछे छोटू बैठकर अध्ययन कर रहा है, कल उसके उस स्कूल में उसका एलोक्यूशन कंपटीशन है, भाषण करने की प्रतियोगिता, और पता है बच्चा किस विषय में प्रिपेयर कर रहा है? नारी सशक्तिकरण। हो गया कल्याण। नारी सशक्तिकरण में आपके बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, आप बहुत गर्व महसूस करोगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपका बच्चा कभी भी महिलाओं को फ्यूचर में रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दैट इज जस्ट फॉर स्पीकिंग, दैट इज जस्ट टू बैग अ गोल्ड मेडल, बट इन लाइफ गर्ल्स, मदर्स, वाइव्स, सिस्टर्स, दे आर नॉट सपोज meant to be respected. My dad doesn't do it. इसके विपरीत आप अपने वाइफ को कहिए, आई लव यू, तू खा ले कोई बात नहीं, मैं अचार के साथ खा लूंगा। वाओ, माई डैडी रिस्पेक्ट्स विमेन, और मुझे करना है। अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट। इसका उदाहरण दूं, मैं पिथौरागढ़ में प्रोग्राम कर रहा था आईटीबीपी का। उनके 2IC साहब प्रोग्राम के बाद मेरे पास आए, बोला गिरीश भाई थैंक यू सो मच, एक समस्या का समाधान मुझे मिल गया। मैंने कहा क्या था समस्या और क्या समाधान मिला? बोला मेरा जो छोटा बच्चा है ना, वो अपने मम्मी को तुम करके बोलता था। मैंने उसको लाख समझाया, लाख डांटा, पीटा, डराया, धमकाया, वो तुम उसका जा ही नहीं रहा अंदर से। मैंने कहा फिर क्या समझा? बोला आज से मैं अपनी वाइफ को आप करके बुलाऊंगा। ये बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं, और आप उनको माफी चाहूंगा। हमारा अटेंशन ही नहीं है हमारे ऊपर, और हम चाहते हैं कि समाज, टीचर्स इनको अच्छा सिखाएं। उदाहरण दूं, लास्ट एक उदाहरण देता हूं। आपका छोटू स्कूल से आता है, क्लास 1 का बच्चा, आते ही साथ जूता खोलता है, हाथ नहीं लगाता है, ब्राह्मण है तो ठीक है, ये वाला जूता इधर, ये वाला जूता उधर, पैंट इधर, शर्ट उधर, बचे कुचे कपड़ों में छोटा भीम। और पता है छोटू छोटा भीम कैसे दिखता है? और मम्मी आधा घंटे से उसको बोल रही है बेटा हाथ पैर मुंह धो के खाना खा ले, फिर टीवी, सुनाई तक नहीं देता। और मम्मी सबसे पहले उसका बैग खोलती है और क्या चेक करती है? डब्बा। और छोटू आंखों के कोने से देख रहा है, विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनको।
चेक जरूर करती है, पिछले जन्म में पुलिस इंस्पेक्टर रही होगी। अब मम्मा ने डब्बा खोल के देखा, खा ली। ओ मम्मा इज सुपर डिलाइटेड, बच्चे ने खा लिया। मम्मी ने उसमें एक चपाती, एक बिस्किट और थोड़ा कुरकुरे सब रखा था। पता है बच्चा भी खुश कि मम्मी खुश, मम्मी खुश क्योंकि डब्बा खा ली। और पता है वो जो 2 चपाती है वो कहाँ गया? बच्चे के स्कूल के बिल्डिंग के सामने प्लेग्राउंड में एक मोती और उसका परिवार है, छोटा सा परिवार, 6 पिल्ले। पहला रोटी मोती 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 मोती, और दूसरा रोटी मोती के जूनियर मोती। अरे मोती का परिवार खुश, छोटू खुश, मम्मी खुश, सब खुश। डब्बा, मम्मी को डब्बा खाली चाहिए। एनीवे, फिर मम्मी उसका बैग चेक करती है, बैग में उसका डायरी, इंस्ट्रक्शन, और जैसे ही मम्मी उसमें पता है क्या देखती है? एग्जाम टुमारो। मम्मी बोलती है तेरा एग्जाम है? छोटू बोलता वो क्या होता है? अब उनका तो फाइल ही नहीं है भैया एग्जाम का। छोटू बोलता वो क्या होता है? मम्मी बोलती इतना, अभी तेरे को ना मैं खाना खिला के सुला दूंगी, तो अभी सो जाएगा, फिर जल्दी उठ के हम पढ़ेंगे, आज तू खेलने नहीं जाएगा, 1 मिनट रुक। पापा को फोन लगाती है, आज है ना मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर से लेकर आना। छोटू बोलता है मम्मी आज पार्टी है क्या? मम्मी बोलती पार्टी नहीं, तेरा एग्जाम। बच्चे को नहीं पता एग्जाम क्या है, मम्मी पापा के हाव भाव से उसको पता चल जाता है कुछ खतरनाक होने वाला है। और क्या है पता नहीं। कौन राइट क्लिक डरा रहा है इस छोटू को? अच्छी मम्मी बताऊं? आध्यात्मिक मम्मी, सशक्त मम्मी, स्टेबल मम्मी, नॉलेजफुल मम्मी। छोटू स्कूल से आता है, जूता वूता इधर फेंक कर मम्मी डब्बा चेक करती है, डायरी चेक करती है, और लिखा है एग्जाम टुमारो। मम्मी बोलती बेबी यू गॉट एग्जाम टुमारो, वो क्या होता है? इधर आ बताती हूँ। बहुत मजा आता है। हर दिन तुम लोग एक बेंच में 3-3 बच्चे बैठते हो ना, कल एग्जाम में 1 स्टूडेंट इन 1 बेंच, बहुत स्पेस, पिन ड्रॉप साइलेंस। तेरे को पंखे की रंबलिंग ऑफ द फैन सुनाई देगा, बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, सड़क पे जाने वाले गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देंगे। अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, हाँ मस्त। बहुत मम्मी ने ना बहुत परीक्षा लिखी है, और मम्मी को हर परीक्षा वॉज फाइन, इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज इंटरेस्टिंग। और कल जब तू लिखेगा ना, आंसर शीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस में तू आंसर लिख देना, मोतियों जैसे अक्षर में लिखना हर एक आंसर। दोस्तों, मैं जितने हजारों लाखों लोगों को मिलकर मैंने बात बताया है ये सब, मैं आपको गारंटी करता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर एग्जाम, डरावना, स्ट्रेस कभी नहीं होगा। आपने जिंदगी भर का उस एग्जाम से, डर से मुक्ति दिला दी उस बच्चे को। जस्ट बीइंग अ रियल गुड मदर, नॉट एन इरिटेटेड एंड अ फ्रस्ट्रेटेड मदर। इसके लिए एक छोटा सा निवेदन है, कल शाम के 5 बजे तक हो सकता है आप जितने भी बहुएं यहाँ बैठी हैं, अभी जाना यहाँ से घर, घर जाते ही साथ मान लीजिए आपकी सासू माँ भी है घर पे, आपने दरवाजा खटखटाया, आपकी सासू माँ ने AK-47 निकाला, AK-56 निकाला और बोफोर्स गन निकाला, और बहू को कहा आ गई तो ये कोई कार्यक्रम अटेंड करना है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, झाड़ू नहीं लगाया अभी तक शाम का, तो झाड़ू लगा। पता है आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे। एक एक तो उसको गुस्सा आ रहा है और यही सीख कर आती है तू। हाथ से ऐसे नहीं मुस्कुराना, मन ही मन शांत रहना। सासू माँ को कहना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो टकलू गिरीश इतना हंसा रहा था हम लोगों को, हंस हंस के हमारा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, मैं पहले 1 कप चाय पीऊंगी, 2 घंटे सोऊंगी, 4 घंटे के बाद उठूंगी, कल झाड़ू लगाऊंगी। ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? नहीं। ओ मैडम मुस्कुरा के बोल रही नहीं। पता है मेरे बारे में क्या सोच रही है? सर आप हमारे घर आ जाओ, सासू माँ के दर्शन मात्र से आपके बचे हुए बाल उड़ जाएंगे। क्या ऐसा नहीं कर सकते सर? झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। अब जब झाड़ू लगाना ही है, कौन सा ब्रांड का झाड़ू है? ओह कितना अच्छा झाड़ू। क्या दर्द है।
पता है प्रॉब्लम क्या है? आप झाड़ू लगा रहे हो लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होके लगा रहे हो, इरिटेटेड होके लगा रहे हो, कंप्लेंट मोड में हेल्पलेस होपलेस बन के लगा रहे हो, और झाड़ू भी लगा रहे हो, बस मैं ही झाड़ू लगाऊं, मैं ही सबका काम करूं, मैं ये भी, और रो क्यों रहे हो? भाई और बहनों, झाड़ू लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, इसको मत छोड़िए। ये आपका स्वतंत्र निर्णय है। आजादी का अमृत महोत्सव, स्व मीन्स मैं, तंत्र माना सिस्टम, दिस इज माई इन अंदर डिपेंडेंट, आउट सासुमा डिपेंडेंट, झाड़ू डिपेंडेंट, लीव डिपेंडेंट, इंडियन आर्मी डिपेंडेंट, सासुमा डिपेंडेंट, हेल्थ डिपेंडेंट, बच्चा डिपेंडेंट नहीं है, वो सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा अपने विचारों पर, अपने संवेदनाओं पे संपूर्ण नियंत्रण जिसका है वो राजा है, और यही योग है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाएगा तो क्या शोएब अख्तर को बोलेगा धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा? हेलो, आपका बच्चा कल आकर कहता है पापा कल गणित का पेपर है बहुत टफ है, मैं नहीं लिखता, आपको मर्जी है ना तो आप ही लिख दो जाकर। पता है आप पापा को क्या बोलना पड़ेगा? बेटा परीक्षा तो तुझे ही लिखनी, जोर से बोलिए, पड़ेगी। अब जब लिखना ही है तो पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, इंटरेस्ट क्रिएट कर लो, and then you will find mathematics to be easy provided you have the ability to learn. Any which ways you will have to write it, या तो मर मर के लिख या खुशी से लिख, तेरी मर्जी। दोस्तों वो मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, मैथमेटिक्स की जगह अपने परिवार को फिट कर दीजिए, मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, इंडियन आर्मी को रख दीजिए, मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, बच्चों को रख दीजिए, मैथमेटिक्स हटा दीजिए, संबंधों को रख दीजिए। एनी विच वेज यू विल हैव टू डू इट। नौकरी तो करनी पड़ेगी, सुबह तो उठना पड़ेगा, ट्रांसफर तो लेना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा, पाल पोस कर बड़ा करके इनको इंजीनियर डॉक्टर बनाना ही पड़ेगा, अपने समस्याओं को हैंडल करना ही पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो दो ही चॉइस है, या तो मर मर के कर लो, दुखी होके कर लो, परेशान होके कर लो, दूसरा चॉइस कौन सा आसान है? तो करते क्यों नहीं है? दिल है। अरे कौन गा रहा है? छोटू मानता क्यों नहीं? आपका हाथ आपका मानता है, मेरे को प्यास लग रही है, मैं नीचे उतर के बॉटल का पानी खोल के पी लूंगा, एक ही कंडीशन में हाथ नहीं मानता। पता है कौन सा कंडीशन है? पैरालिसिस, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक। मैडम यू नो वहां पे क्लॉट हो गया, यहाँ रप्चर हो गया, तो आपका लेफ्ट साइड काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डिसरप्ट हो गया है। मेरा पाँव मेरा सदा सुनता है, मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है, इफ यू आर नॉर्मल। प्रश्न, मेरा मन मेरा क्यों नहीं मानता? मतलब पैरालिसिस है। वही मैं स्टार्टिंग में, शारीरिक तौर पर आप बहुत सशक्त हो, लेकिन मानसिक लेवल पर मे बी आई एम पैरालिटिक, आई नो दिस इज रॉन्ग बट आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट, आई नो दिस इज राइट बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू डू इट। कल शाम के 5 बजे तक दोस्तों हाथों से नहीं करना है, इट्स अ फंकी एक्सरसाइज, बट खुश तो रहिए, मुस्कुराइए तो सही। पता है इसका सबसे अच्छा रिजल्ट क्या होगा? हमारे बच्चों का हीरो पता है कौन है आजकल? सलमान खान। फूटी कौड़ी नहीं खर्चा किया उसने आपके बच्चे के लिए, हमारा तो टॉप फ्लोर खाली हो गया। जीवन माता पिता बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो सलमान खान को, शाहरुख खान को और ऋतिक रोशन को कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो सिनेमा स्टार है ना, उसके जितने भी मूवीज हैं उसमें वो बहुत मूल्यनिष्ठ है, शक्तिशाली है, मुस्कुराता है, क्या डांस करता है, संसार की सबसे सुंदर महिला उसके आजू बाजू घूमती है। वो वन मैन आर्मी है, वो अपने मूल्य से कभी नहीं हटता। 10-10 गुंडे भी आ जाएं वो अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहता है, गरीबों की मदद करता है, असहाय की मदद करता है, भले वो मूवी क्यों ना हो। बजरंगी भाईजान मूवी में 3 घंटा आपका बच्चा मुंह फोड़ कर खोल करके देख रहा है, उसकी आंख नाक कान हार्ट हृदय लंग्स किडनी सब टीवी के अंदर घुसा हुआ है। और पता है वो 3 घंटे के मूवी में उसने क्या देखा? उस सलमान खान का जीवन का एक ही उद्देश्य है, ना उसको नौकरी करनी है, ना उसको इंजीनियरिंग करना है, ना उसको एमबीए करना है, ना उसको शादी रचनी है, ना उसको बच्चे पैदा करना है। उसका जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो छोटी सी इतनी प्यारी क्यूट गूंगी पाकिस्तानी बच्चे को उसके माँ से मिला, कितने पापड़ बेलता है, और आपका बच्चा आंखें फाड़ करके देख रहा है।
और जब वो पाकिस्तान के पहाड़ों में स्लो मोशन में वो छोटी बच्ची अपने माँ को गले लगाती है ना, ये बच्चे की आंख में आंसू है। इमोशंस। पिछले 2 साल लॉकडाउन में इसकी माँ 24 घंटे में 25 घंटे काम कर रही थी घर में, एक बार इसने नहीं पूछा मम्मी हेल्प कर लो, तुम कितने परेशान। यहां तो इमोशन जागृत नहीं हो रहे, वो मूवी में धड़ 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 करके गंगा यमुना बह रहा है। Oh wow, he has emotions, but that emotions are not stirred back at home. और पता है वो उसकी माँ से जब मिलता है ना तो ये इसके इमोशंस जागृत हो रहे हैं। सलमान खान कितना अच्छा व्यक्ति है। और मेरे पापा, अरे 5वीं कक्षा में एक बार गणित में कम मार्क्स आए तो थप्पड़ मार दिया। अरे मैं भी असहाय हूं, मैं भी पीड़ित हूं। कभी कभी तो मैथमेटिक्स टीचर जब पढ़ाती है तो समझ में नहीं आता, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए भी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मैथमेटिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी पीड़ित हूं, मैं भी असहाय हूं। प्लीज बताइए, दुखी असहाय पीड़ित को थप्पड़ मारना हीरो का काम है या विलेन का काम है? अपने बारे में मत बताइए। और आप चाहते हो कि, और पता है मम्मी क्या बोलती है बड़े होकर, सर कितना किया इसके लिए, क्या करता है? अरे क्या किया आपने? खाना खिलाया। बट यहां कौन से मूल्य धारण किए? लास्ट एक उदाहरण देता हूं, फिर देन आई वाइंड अप। इसको मैं कहता हूं स्नेह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अभी छोटे हैं, बड़े होकर सब गड़बड़ करेंगे। प्लीज अभी से सेट कर लीजिए। मेरा 21 नहीं 18 साल का बच्चा, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, जस्ट कंप्लीटेड हिज 12th, गॉट इनटू इंजीनियरिंग। मैंने उसको बहुत छूट देख के रखी है। आई एम अ वेरी ओपन फादर। पता है इसके मार्क्स थोड़े कम आए, मैंने पूछा बेटा तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? पता है वो क्या कहता है? बस पापा थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, स्कूल में तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, कॉलेज में थोड़ा सा लीनियंसी थी, मैं थोड़ा सा मस्ती किया, ध्यान नहीं दिया, बट आई विल पिक अप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम इतना कॉन्फिडेंट है पिकअप कर सकता है तो बहुत अच्छी बात। पता नहीं बातों बातों में मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने थोड़ा सा ना पता लगाने का प्रयास किया, पता चला लड़की का चक्कर है। मैंने उसके मोबाइल में मैंने कहा बेटा ये कौन सी लड़की है जिसको तू पीछे बैठ के घुमा रहा है, और क्या तुम्हारा मैसेजेस है आई लव यू आई लव यू? तो पता है बच्चा क्या पूछता है मेरे को, पापा आपको पता चल गया? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, पता नहीं चलना था? बोला नहीं आपने खुद पता लगा लिया, मेरा काम आसान हो गया, सोच रहा था कैसे बताऊं। मैंने कहा बेटा क्या बात कर रहे हो? और इनकी जो मम्मी है ना, इनको तो अलग ही टेंजेंट पे गाड़ी जा रही है। मैं एक को संभाल रहा हूं, ये और कॉम्प्लिकेट कर रही है। इसकी मम्मी आकर कहती बेटा तेरे को प्यार कर रहा था तो कुछ सुंदर लड़की से करता। मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि वो थोड़ी सी काली और थोड़ी मोटी थी। मम्मी बोल रही बेटा तेरे को प्यार ही करना था, कुछ अच्छी सुंदर लड़की से करता। मैंने कहा बेटा ये सब ये टाइम नहीं है, जब शादी का टाइम होगा तो मैं कराऊंगा तेरी शादी, ये सब ठीक नहीं है। पता है लड़की को जाकर, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, वो लड़की को जाकर कहता है मेरे माता पिता को पता चल गया, तू भी अपने मम्मी पापा को बता दे, अगर ये लोग ज्यादा नाटक करेंगे ना भाग के शादी करेंगे। और लड़का लड़की को आश्वासन दिला रहा है, लुक एट द कॉन्फिडेंस। बोलता मैं तेरे को ना महारानी की तरह रखूंगा। मैंने कहा कैसे तू महारानी की तरह रखेगा? बोलता है टैक्सी चला लूंगा। मैंने कहा तेरे को पता है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? बोला मोदी जी को पूछा, आज तो मिनट मिनट में चेंज होता है। पता है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? मेरा ये 18 साल का बच्चे को, अनिश्चित भविष्य को इतना कॉन्फिडेंट है, इतना होपफुल है, इतनी दम है, वो सारी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल लेने का दमखम रख रहा है। प्रश्न पूछो माता और पप्पा, आप मम्मी के प्यार में, आप बाबूजी के प्यार में आपका बच्चा क्यों नहीं ये बोल सकता है पापा 1 हफ्ते के बाद मेरी परीक्षा है, ये रहा मेरा मोबाइल, आपके चरणों में समर्पित करता हूं, हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई लव यू डैड। आपके प्यार में वो मोबाइल को क्यों नहीं छोड़ सकता? आपके प्यार में वो क्यों नहीं इंटरनेट को छोड़ सकता है? वो लड़की के प्यार में वो आपको ठुकराने का दम रखता है। अरे प्यार तो प्यार ही होता है। ऐसा क्या उस प्यार में ताकत, और क्या इस प्यार में इतनी कमजोरी कि आपकी बात वो मानता नहीं है, बट वहां सब मानता है। पता है व्हाट द साइकोलॉजी से, शायद बचपन से लेकर 18 साल तक मम्मी पापा ने उसको सिर्फ हर बात पे टोका, तेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों है, तू लेफ्ट से क्यों लिखता है, तू नाक में क्यों उंगली डाल के रहता, तेरी जिप क्यों खुली है, तेरा पैंट क्यों फटा हुआ है, तू खेलता है कि मस्ती करता है कि क्या करता है, तेरे कपड़े में धोती रहूं, तेरा कमरा इतना गंदा क्यों है, तेरे बाल ऐसे क्यों, तेरे दोस्त ऐसे क्यों है। और पता है 18 साल की उम्र में जब ये गिरीश मान लो बच्चा
कॉलेज में जाता है, मैं क्या करूं यार, वो मोटी लड़की काली है, तो मैं क्या करूं। पता है उसने मेरे को देखते ही साथ क्या कहा, गिरीश तेरे तोते जैसा ना कितना क्यूट लगता है, तेरा टकलू सिर क्या चमकता है, शादी के बाद जब तेरे बाकी सिर के बाल उड़ जाएंगे, अभी तो ऋतिक रोशन जैसा लगता है। तो टाइट ब्लैक टीज पहनेगा, ब्राउन जीन्स पहनेगा, कैप लगाएगा, शेड्स लगाएगा, ऋतिक रोशन जैसा लगता है। शादी के बाद जब तेरे बाकी बाल उड़ जाएंगे ना, तो उसका बाप राकेश रोशन जैसा नजर आएगा। जिंदगी में पहली बार किसी को मेरा नाक, किसी को मेरा टकलू पसंद आया, किसी को मेरा क्वालिफिकेशन, किसी को मेरा डूइंग, किसी को मेरा हैविंग से मतलब नहीं था, मुझसे मतलब था। क्योंकि मम्मी को तो मार्क्स, हैंडराइटिंग, क्लास वर्क, होमवर्क, किताब, बस्ता, जूता। आपको क्या लगता है ये बच्चा नहीं समझता चीजों को? आपको प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको यहां बिठा करके मैं अगले 30 दिन सिर्फ गलती 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 बताऊं, कैसा फील होगा? और हमको तो लग रहा है मां है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, प्लीज अंडरस्टैंड, कहावत है, योर बेबी इज नॉट योर बेबी, द बेबी हैज कम थ्रू यू इनटू दिस वर्ल्ड, नॉट टू यू। ये मैंने लिखा नहीं है, ये खलील गिब्रान का स्टेटमेंट है, प्लीज चेक करिए, खलील गिब्रान ऑन चिल्ड्रन। वो पूरा पढ़ेंगे ना, आपका सिर घूम जाएगा। देयर इज सो मच ऑफ डिटैचमेंट, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। आपका बच्चा आपका है ही नहीं है, फॉर इट बिलोंग्स टू लाइफ। यू कैन नॉट फुलफिल योर प्रोमिसेस थ्रू हिम, यू कैन ओनली नर्चर हिम। वो नर्चरिंग तो आ ही नहीं रहा, हम इतने टेंशन में रहते, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। और हमको क्या नहीं समझ में आ रहा है कि हम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं दोस्तों, सच्चे अर्थों में प्यार करिए। प्यार का मतलब ये नहीं है कुछ भी नाटक करे आप मानते रहो, वो नहीं है प्यार। प्यार मतलब चिंता नहीं करिए उसको लेकर, परेशान मत होइए, इरिटेट मत होइए, खुद इरिटेट मत होइए। और फिर देखिए आपका बच्चा आपके लिए क्या कुछ नहीं कमाल करके दिखा सकता है। वो ईश्वर प्यार के चक्कर में गिरीश भाई कहां से कहां बन गया आज। एक बार अपने बच्चे को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे मुस्कुरा करके तो बात करिए, फिर देखिए वो कितना आपकी बात सुनेगा। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, फैमिली लाइफ इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। मेरे जीवन में मेरा खुशी का कारण, जोर से बोलिए। अरे फिल इन द ब्लैंक्स बोलिए, वो पूरा बोल रहा मेरे जीवन में मेरा खुशी। रिजल्ट बोलिए, मेरे जीवन में मेरी सफलता और खुशी का कारण मैं हूं। दुख का कारण भी मैं, सुख का कारण भी मैं। दुख का कारण मम्मी, गिरीश, पप्पा, द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। सुख का कारण मैं आत्मा। मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, सिम कार्ड को निकाल दीजिए, डब्बा है। ये शरीर में एक सिम कार्ड है दोस्तों, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम आत्मा कहते हैं, साइंस में इसको एनर्जी कहते हैं, मेडिकल साइंस में इसको लाइफ फोर्स कह देते हैं। वॉट यू हैव इज नॉट वॉट यू आर। आई हैव अ माइक, आई एम नॉट द माइक। मेरे पास एक घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूं। मेरे पास एक मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं हूं, अलग है। मेरे पास 2 किडनी है मैडम, मैं 2 किडनी हूं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेडिकल साइंस है, मैंने नहीं बनाया हिंदी इंग्लिश। मेरे पास 2 किडनी है, मैं 2 किडनी हूं, गलत। मैं मैडम के पास आकर कहता हूं मैडम मैं हाथ टूट गया हूं, मैं सर दर्द कर रहा हूं, मैं पेट दर्द कर रहा हूं, मैं आंखों में कुछ चला गया। मैडम बोलेगी बैंगलोर और कोच्चिन। ढीला है भैया, क्या बकवास कर रहा है। मेरा गाड़ी, मेरा ऑफिस, मेरा कुर्सी, मेरा कमरा, मेरी पत्नी, मैं ये सब नहीं हूं। मेरा हाथ, मेरा नाम। मैं कौन? मैं इन आंखों से देखने वाली शक्ति कौन, मुख से बोलने वाली शक्ति कौन, हाथों से कर्म करने वाली शक्ति कौन? इसका तो ज्ञान ही नहीं है। थोड़ा सा ये जो अंदर वाला जो मैं है ना, इसको थोड़ा नर्चर करिए, इसको थोड़ा खाना खिलाइए, इसको थोड़ा आराम दिलाइए, इसको थोड़ा एक्सरसाइज कराइए, मेडिटेशन करिए, फिर आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? बोर तो नहीं हुए? आज से गुस्सा तो नहीं करोगे? क्या झूठ में इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप ना करें। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं, पूरे देश में हैं। आप जहां से भी आए हुए हैं, आपके
होम टाउन में भी हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा कोई चार्जेस नहीं होता है। आप इन बातों को सीखें, इन बच्चों को लेके जाएं, इनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे और अपना और अपने परिवार के जीवन को बहुत सफल बनाएं, अच्छा बनाएं। सिस्टर 2 मिनट, दीदी हमारे बड़ी दीदी हैं, 2 मिनट आपसे बात। अच्छा ठीक है, दीदी का हिंदी इतना ठीक नहीं, 1 मिनट मेडिटेशन करें, करें मेडिटेशन। आपके कोई प्रश्न है सर, एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है, सीधे बैठिए। हाँ जी, आपके हाथ में कोई किताब हो, बुक हो, सब साइड में कर दीजिए, हैंड्स फ्री। अच्छा, हाँ, आंखें बंद करिए, टिक कर बैठिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स बैठिए, मतलब बहुत स्ट्रेट और मतलब भारी होकर नहीं बैठिए। आंखें बंद करिए, मैं आपको कुछ विचार दूंगा, उन विचारों को आप महसूस करना। आंखें बंद, तन भी शांत, मन भी शांत। ऐसा महसूस करें जैसे मैं इस हॉल में अकेला बैठा हूं। इन शांति के पलों में, इन दीज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, अपना सारा ध्यान बाहर होने वाली हर संवेदना को महसूस करें। बच्चे बातें कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुने। हवा, एसी की हवा, फैन की हवा को महसूस करें। धीरे से अपना ध्यान बाहर के हर बात से हटाकर भीतर की ओर लेकर जाएं। शरीर में होने वाली संवेदनाओं को फील करें। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान अपने श्वास पर। हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं तो प्लीज करें। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको फील करें, सॉफ्ट है, हार्ड है, रिक्लाइनिंग है, स्ट्रेट है। जहां आपके पैर ग्राउंड में है उसको महसूस करें, अपनी बैठक को महसूस करें। प्लीज बी अवेयर ऑफ द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। स्लोली withdraw your attention from the body to the inside, और भीतर की ओर। भ्रकुटी के बीच में जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहां एक चमकता हुआ सितारा है। उस सितारे को महसूस करें दोस्तों। And this is the sacred space. This is called as God's own spot. यहां मैं सितारा आराम की स्थिति में हूं। मेरा मन बहुत शांत, किसी बात की कोई चिंता नहीं, प्रभाव नहीं, दबाव नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, बहुत शांत। अगर आपका मन कहीं और जा रहा है, उसको बहुत प्यार से वापस लेकर आए। और ये भ्रकुटी इज अ सेक्रेड स्पेस। यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, प्लीज देखने का प्रयास करें। एक दरवाजे में लिखा है भूतकाल। इस दरवाजे को बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि यहाँ भूत रहता है। सिर्फ आप डरेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, इसका कोई फायदा नहीं। उस दरवाजे को आप ना खोलें। एक और दरवाजा है, उसमें लिखा हुआ है फ्यूचर, भविष्य। आप लाख जतन कर ले, आप इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। एक दरवाजा जो नहीं खुल सकता, एक दरवाजा जो आपको खोलना नहीं है। बच गया आपका वर्तमान,
The room where you're sitting is the presence. मैं शांत स्वरूप हूँ। मन बहुत शांत और शीतल। यहाँ इन पलों को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने से ही हम भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत अच्छा हूँ। परमात्मा ने आत्मा को बहुत शक्तियों, गुणों और वर्च्यू से बनाया है। मैं भूल गया था इसे। परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। जैसे भगवान आपको कह रहा हो, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, बस तुम सदा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, शांत रहो, शक्तिशाली रहो। हर कार्य में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगा। विफलता का कारण मैं स्वयं, मेरी कमी कमजोरियां। थैंक यू गॉड। आई लव माई फैमिली। आई लव दिस यूनिट। I love my seniors. I love the Indian Army. I love my work. I love my responsibilities. घर परिवार वालों को देखें और महसूस करें कि कल शाम के 5 बजे तक जिनसे भी हम मिलेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे। I will give this gift of happiness to everyone. Thank you Indian Army. थैंक यू ब्रह्मा कुमारीज। थैंक यू भगवान का। आज हमने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने का हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन शांत और शीतल, अच्छा लग रहा है मुझे। धीरे से आंखें खोलें, आंखें खोलिए, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, अच्छी तरह फील करें उस एनर्जी को और अपने पूरे चेहरे में लगाएं, माथे में, गाल में, नाक में, मुख में। थैंक यू। फेयर एंड लवली लगा लिया। फेयर एंड लवली ऐसे ही लगाते हैं ना, सदा फेयर रहना और सदा लवली, मीठा ही कहना। मैं यही आशा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अपने परिवार सहित बहुत हेल्दी रहें, बहुत समृद्ध रहें और आपके जीवन में बहुत खुशियां हो और आपका ये जो बड़ा परिवार है भारतीय सेना का और इस यूनिट का, ये यूनिट भी बहुत समृद्ध रहे, सब स्वस्थ रहें और आप बहुत, आपके यहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर में भी बहुत खुशियां हो, शांति हो। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति।